श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस, आज दो शख्सियत के मध्य में बैठकर आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। कारण ये है, मेरे लेफ्ट साइड में अनुराधा बैठी हैं, अभी रिसेंटली अमेरिका से लौटी हैं, फिल्म बना रही हैं, इसलिए पूरे विश्व का अनुभव रखती हैं और आकर हमारे स्टूडियो में बातचीत करने को तैयार है। मेरे राइट साइड में एक प्रैक्टिकल साइकोलॉजिस्ट बैठी हैं, जिन्होंने ना केवल एमए इन साइकोलॉजी किया है, बल्कि अपने हॉबी के तौर पर पिछले 15-18 सालों से अलग अलग लोगों की स्टडी कर रही हैं और आज हमारे साथ उसी जज्बे के साथ बैठी हैं कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई आदमी किसी भी तरीके से पूरी तरह डिप्रेशन में ना डूब जाए और उस डिप्रेशन में डूब के वो सुसाइड तक कमिट करने को तैयार ना हो जाए। इन सब प्रिकॉशंस को आइए हम इनसे सुनेंगे। मैं अनुराधा जी से कहूँगा कि आप इनका इंटरव्यू करने से पहले इनके बारे में थोड़ा हमें बताएं, फिर हम इनसे बात करते हैं। थैंक यू गंभीर जी, हमेशा आपके साथ जब भी हम मिले हैं बात करते हैं, इट्स वेरी एनलाइटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनर्स हु आर वाचिंग एंड लिसनिंग। आज मैं बताना चाहूँगी कि दिस इज़ अ वेरी नाइस सब्जेक्ट एंड वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट एट द सेम टाइम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड जीना, आई नो हर फॉर लास्ट 18 years ऑलमोस्ट, एंड उसमें से जैसे शी रिकवर्ड फ्रॉम हर चैलेंजेस एंड देन शी इज़ नाउ सर्विंग द मैनकाइंड। एंड जो हम फैशन शोज एंड द इवेंट्स करते हैं, कॉज बेस्ड हमारा होते हैं, सो शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ द इवेंट्स। लास्ट 2 events she has supported us fully and we'll talk about that as well. Stay tuned. And Gina, would you like to talk about how you started in this path? क्या ट्रिगर किया कि आपने डिसीजन लिया that you will serve the mankind? थैंक यू सो मच पहले आपका और आपका कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया है बात करने के लिए। दिस इज रियली गुड व्हेन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी इवन टू स्पीक आवर हार्ट। तो मैंने, जैसे अनुराधा जी ने बोला, मैंने उनसे मिला 2005 में, जबकि मैं बहुत ही डेवेस्टेटेड स्टेज में थी। कंप्लीटली समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में आगे कैसे जाना है, एंड इट वाज लाइक अ डेड एंड। ओके। और मैंने इनको एक्सीडेंटली आई मेट हर, इट्स नॉट लाइक आई प्लान टू मीट, आई वाज एक्चुअली प्लानिंग टू जस्ट बी लॉस्ट। ओके। मेरे को सुसाइड करने का हिम्मत नहीं था जी, बट मुझे लगता था कि मुझे ड्रग्स लेना है और अपने आप को भूल जाना है। दैट इज वेयर आई वाज व्हेन आई मेट हर एंड शी बिकेम अ मेंटर। I don't think she wanted me to be a mentee. I was difficult, but it was a selfless act of love. So she inspired me to become who I am today. Yes. In the sense कि अनजाने में हम जैसे हमारे लाइफ को जो इम्पैक्ट करते हैं ना, उन्हीं से हम सीखते हैं। Yes. It can be a negative person and also a positive person. Yes. इसलिए बोलते हैं ना, संगति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Exactly. तो मैं यही कहूँगी कि मेरा जर्नी का शुरुआत विथ बीइंग सेल्फलेस, आई मीन गिविंग आउट। लाइक मोस्टली हम अपने को ही देखते हैं कि मुझे तसल्ली दो, मुझे प्यार दो, मुझे अटेंशन दो, मेरे ख्याल रखो, मुझे नहीं देख रहा है, वो नहीं प्यार कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ऑफिस में कोई नहीं, ये सारे मेरे ऊपर इर्द गिर्द घूम रहे थे। वहां से टू शिफ्ट माई पर्सपेक्टिव दैट आई कैन बी अ ब्लेसिंग टू अदर्स, ये मैंने इन्हीं से सीखा है। एंड शी इज बीन इन दैट पाथ एंड हेल्पिंग आउट मेनी पीपल। सो मैंने भी वही पाथ चूज किया एज बिकॉज आई फेल्ट कि हाँ, आई कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। हमें इसके लिए कुछ अलग सी ताकत की जरूरत नहीं है, बस दिल की जरूरत है। एग्जैक्टली। अनुराधा जी, I am reminded of one शेर which says कि कदम एक उठाया था गलत राहे शौक में।
कदम एक उठाया था गलत राहे शौक में, और मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। एट टाइम्स आपका एक कदम जो उठाया गया है जिंदगी में, वो आपको मंजिल से इतनी दूर ले जाता है कि वो आप मंजिल को फिर ढूंढते रह जाते हैं। very nice, very nice. That But- reminds me. बट Sorry. इन योर केस इट वॉज द रिवर्स। कदम आपने भी उठाया था एक गलत राहे शौक में, जी। लेकिन उसने आपको इतनी स्ट्रेंथ दी, जी, इतनी आप में ताकत भर दी कि यू कुड इंस्पायर अदर पीपल दैट दे शुड नॉट थिंक ऑफ गेटिंग इनटू डिप्रेशन, बिकॉज आपके एक कदम ने आपको इतना दूर कर दिया और जिंदगी के इतना नजदीक कर दिया कि पुनः जब आप उभर के आई तो आपको लगा कि मैं अब बहुत से बाकी लोगों को भी उभार सकती हूँ। एंड आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने इनको भी जगाया, और ये भी अब आपकी राह पर चल रही हैं और लोगों का सुधार कर रही हैं। वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर Yeah. दैट। स्टेप से याद आया, वो आपका शेयर बहुत बढ़िया था। वन स्टेप, one decision. Yes. So, Gina, in your time of counseling others, talk about the decision making, why there is power in our decision. सो बहुत सारे लोग जब वाकई डिप्रेशंस में होते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है, Yes. दे वर इन अ कंफर्ट प्लेस Yeah. एंड नाउ दे आर शिफ्टेड टू अ वेरी अनकंफर्टेबल, Yeah. इसलिए दैट डिप इन द मूड हैपेंस, Yes. डिप्रेशन हो रहा है कि एवरीथिंग इज नॉट हैपनिंग द वे दे वांट। उस टाइम पे डिसीजन लेना उनके लिए बहुत मुश्किल है। Yes. वी टेल देम कि आपको ये करना है, ऐसे यू नो लाइक ये सही है। बहुत बार इंसान को पता है कि मुझे ये करना है, मगर करने का वो होता नहीं उस टाइम पे। तो मैं अपने दिमाग में समटाइम्स ये होता है कि हम बता रहे हैं कि देखो ऐसे करना है, ऐसे करना है, मगर वो सुन नहीं रहा, वापस उसी में आ रहा है। समटाइम्स वी लूज पेशेंस कि उनको समझ क्यों नहीं आ रहा। तो मैं ना ऐसे दिमाग में रखती हूँ कि सपोज समवन इज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, Okay. द पर्सन इज नॉट एबल टू रन। उनके सामने जाके, जैसे मम्मी पापा लोग करते हैं ना बच्चों को सुधारने की कोशिश में, उसके सामने जाके बोल रहे बच्चा तुम्हें दौड़ना है, या तो मोटिवेशनल स्पीच बताओ, या डांटो, या रो, कुछ भी करो, वो नहीं उठने वाला क्योंकि उनके पास पैर नहीं है। डिप्रेशन ऐसी चीज है जहां पे इंसान के पास वो Force. नहीं है, दे आर नॉट एबल टू गेट अप। Yeah. चाहे हम कितना भी बात करें, चाहे हम कितना भी मोटिवेशन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रो रहे हैं, डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, द पर्सन इज नॉट। ओनली वन थिंग आई फाउंड कैन ब्रिंग दैट पर्सन इज ट्रू लव। Okay. Power of love is really miracle. Love is miracle. Yes. Love can blossom that person. That person will slowly start getting up if we genuinely love that person. Yeah. They can feel the leg, then they can stand, then we can ask them to run. Yes. So जैसे आपने बताया कि बहुत बार हम रिवर्स कर रहे हैं, पहले उनको दौड़ने के लिए बोल रहे हैं, Yes. जबकि वो चल नहीं पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे। Wonderful example, Gina. Tell us also, when is the right time to see a doctor? डॉक्टर को जैसे मेडिकली अगर देखा जाए, देयर इज DSM-5 जो फॉलो करते हैं मेंटल डिसऑर्डर के लिए, स्टैटिस्टिक्स रखा है मेडिकली, और उसमें 8 सिम्टम्स है डिप्रेशन का, जो 8 सिम्टम्स में 5 सिम्टम्स मिनिमम 2 वीक्स के लिए एवरी डे एक इंसान अगर दिखा रहे हैं, तभी हम बोलते हैं कि मेडिकली ही इज डिप्रेस्ड। नॉर्मल काउंसलिंग या दोस्तों से वो नहीं बाहर आ सकता। तो अगर आपको लग रहा है कि 2 हफ्ते से यू आर नॉट एबल टू कम आउट, जैसे आप बहुत ही मूड लो है, या बहुत ज्यादा सो रहे हैं, या बहुत ज्यादा जाग रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, ऐसे कुछ चीजें जैसे सुइसाइडल थॉट्स है, या बहुत सारे वर्थलेस फीलिंग, गिल्ट फीलिंग कंटिन्यूअसली हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू गेट अप। जैसे आपको पता है कि आपको उठना है मगर नहीं हो रहा, डर लग रहा है, एंग्जाइटी लग रहा है,
then you have to reach out medically to someone. उसके पहले ही if you feel that you need to speak to someone, you have to speak. मगर फिर से 2 हफ्ते से you are struggling, then it is a warning sign कि आपको definitely medical attention लेना है. आपकी बातों से मुझे एक चीज लग रहा है जो हमारे ऑडियंस कैन रिलेट, देन इट्स एन एक्सट्रीम सिचुएशन, एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग, Yes. एक्सट्रीम ऑफ सैडनेस, एक्सट्रीम ऑफ नॉट स्लीपिंग और स्लीपिंग. सो जब भी आप देखें कि आप बैलेंस खो रहे हैं, एक्सट्रीम में जा रहे हैं, तो इट्स ए वार्निंग साइन. एम आई राइट? Yes, yes. सो बट अनुराधा जी, मैं इनकी जो इन्होंने पिछले उसमें आखिरी वाक्य बोला था, दैट लव इज द बेस्ट रेमेडी एंड लव इज द बेस्ट मेडिसिन राइट. फॉर सच पर्सन. अगर ऐसे व्यक्ति विशेष उन लोगों के पास चले जाएं जहां उनको इस बात का विश्वास है कि दैट पर्सन इज इन लव विद मी, it can be some elder, can be mother, can Yes, be yes. a elder sister. जहां आपको ये लगे कि ये जो शख्स है ये पूरी तरह से मुझसे स्नेह रखता है, प्रेम रखता है, और इसके सामने अगर मैं ये कन्फेशन भी कर दूंगा कि मेरा मरने को मन कर रहा है तो कोई नुकसान नहीं होगा, जी. तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे किसी इंसान की कही हुई जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा असर करती हैं. लेकिन जहाँ वर्स्ट कंडीशन हो जाए वहाँ ये समझ के कि भाई मुझे थोड़ी सी मेडिकल असिस्टेंस की भी रिक्वायरमेंट है, उसको फिर उसको पूरा करना चाहिए. मैं हमारे ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि देयर इज हीलिंग इन रिवीलिंग. यस. जब हम बताते हैं और लाइट को एक्सपोज करते हैं जो डार्क फीलिंग है, सो हीलिंग शुरू हो जाती है. या और कई बार अगर राइट पर्सन को हमने बताया जो हमें जज नहीं करेगा, जैसे आपने बताया, नॉन जजमेंटल पर्सन के पास हमें जाना है, जो हमें कॉन्फिडेंस में जाना है और बताना है कि आई एम फीलिंग लाइक दिस. आप जैसे ही बताएंगे आपकी डेवलपमेंट उसी वक्त शुरू हो जाएगी. आप खुद भी बाहर आ सकते हैं, हमसे आप कांटेक्ट करें, हम आपको हेल्प कर सकते हैं, या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए जो आपको हेल्प कर सकते हैं. लेकिन आप जरूर बताएं, बताने से शुरुआत होगी. अगर वो नहीं आपको हेल्प कर रहा है, काउंसलिंग नहीं हेल्प कर रहा है, तो यू मस्ट सी ए डॉक्टर. क्योंकि जैसे हम बाकी बीमारियों को डील करते हैं, ये भी एक बीमारी है. एग्जैक्टली. है ना, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिक्स करते हैं, हम शर्माते नहीं हैं. Yes. लेकिन इसके लिए हम शर्माते हैं क्योंकि ये ब्रेन से रिलेटेड है, स्टिग्मा है हमारी Exactly. सोसाइटी में. Exactly. जैसे अमेरिका में बच्चे को भी काउंसलिंग होती है, लाइक ऑफिस में भी काउंसलिंग है, हर जगह मैरिज पार्टनर्स को काउंसलिंग है. तो काउंसलिंग अमेरिका में बहुत कॉमन है. Yes. तो बहुत सारे क्राइम भी रुक जाता है. एग्जैक्टली. और बहुत सारे सुसाइड्स हम रोक सकते हैं इफ वी कैन एड्रेस इट एट द राइट टाइम. यस. यस. देखिए, मैं ये एम्फसाइज करना चाहता हूँ जो बात आपने कही है कि हैविंग सम मेंटल इरिटेशन ऑल द टाइम, हैविंग सम फीलिंग ऑफ डिप्रेशन एट टाइम्स, इट इज नॉट abnormal. आप देखें, आई टेक यू बैक टू द गीता वेयर अर्जुन was depressed to ask to the Lord Krishna that I find what is the purpose of my fighting with these people. All are in my relations. The real brothers. They are my brothers from another clan of mine. Then why should I fight? Now primarily Lord Krishna understood that it is not that this is his genuine feeling, but he is trying to come under the guise of his depression is coming under the guise of this argument that since all these are my cousins and relations, so I don't want to fight. Right. So at times
we must understand what is the exact real person in us. Till we don't understand, nowhere in life we come to solve the problems here and there. Very nice point you raised, गंभीर जी, सेल्फ वर्थ. Yeah. जीना, हम सेल्फ वर्थ कैसे फाइंड करें? और जो बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई फील इज सेल्फिशनेस और सेल्फ पिटी. इवन सेल्फ पिटी इज सेल्फिशनेस. सो हाउ डू वी फाइंड सेल्फ वर्थ? Yeah. See, I have, like we spoke about love, हम प्यार के बारे में बोल रहे थे. Suppose मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरा ब्रेकअप हुआ है, कॉमन हो रहा है अभी, इसलिए मैं वो चीज बोल, ब्रेकअप हो रहा है, मैं डिप्रेस्ड हूँ. अगर एक बंदा मेरे लाइफ में आ रहा है और मुझे मेंटर करने की कोशिश कर रहा है, वो मेरे से प्यार भी करने लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, मेरा सारा बोझ उसके ऊपर. Yes. अब मैं दूसरे रिलेशनशिप में एकदम से घुस गई. तो प्यार के मामले में अगर मैं बोलूँ तो प्यार, अगर आप किसी को मदद करना चाहते हो या कोई आपको मदद कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग वी हैव टू मेक श्योर दैट वी शुड नॉट फॉल फॉर दैट पर्सन. राइट, दिस इज बिकॉज इट्स अ ट्रैप. यस. अगर आप किसी को मदद करना चाहते हो तो आपको ऐसा नहीं प्रोजेक्ट करना चाहिए कि वो आपके ऊपर निर्भर हो रहा है. So first thing with regard to self pity and self worth, self pity एक ऐसी डेसर्ट है जिसमें कितना भी आप पानी डालो वो भरेगा नहीं. आप इस दुनिया के पूरा पानी भी एक डेसर्ट में डालो फिर भी वो भरेगा नहीं. ऐसा है हर एक इंसान के अंदर प्यार का भूख. we all have that need of love. Yeah. तो अगर एकदम से कोई आ रहा है और ज्यादा प्यार दिखा रहा है, टाइम हर बार भी दे रहा है, एक हफ्ता देगा, दूसरा हफ्ता देगा, तीसरा हफ्ता नहीं रहेगा. क्योंकि so we leave the depression and cling to the other person. person. Yes. फिर नेक्स्ट डिप्रेशन होगा, तो Yeah. डिप्रेशन का वो साइकिल चला जाएगा. तो इट इज इम्पोर्टेंट, इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई हु वी आर. Yeah. Yes. Who That's are- very important. हमारा Very वर्थ Yeah. क्या है? लाइक इट्स नॉट हाउ यू लुक. Yeah. It's not how much you can do something. Yes. It's not what people say, but it's about who you really Yeah. inside. Right. We have to go into a journey of understanding who we are, the true beauty of who we are. Yes. अनुराधा, इसीलिए मैं अक्सर एक रुबाई बहुत बार बहुत जगह कहता हूँ कि कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष ही तो दिखाता है, रह जाता है जो भीतर मेरे, कहाँ वो मुझको बताता है. और तलाशता फिरता हूँ खुद को, खुद ही में मैं अंत में जाकर मेरा स्वरूप वो मुझको समझाता है. Oh wow. Important point is this. We keep on adjusting ourselves according to the expectation of other person and never try to search the exact realistic inner need of our personality. Right. So true. Right. So it happens that, as you people are mentioning, that we keep on shifting from one khunti to another, Right. and never get the permanent khunti where we can really cling ourselves, and the permanent khunti is your own self. Now I have a quiz for our audience. Tell us the name of the movie that is based on what we are talking about. Little bit you will see that in Shah Rukh Khan, and the clue is Shah Rukh Khan and Alia Bhatt. They talk about the same thing. She overcomes and she falls in love with the teacher. Yeah. Then आप बताएं हमें कि वो कौन सा मूवी था, कमेंट में. So, coming to this aspect, very important aspect, and Anuradha ji, give me liberty to say, every person, every day, there comes the moment when he is in depression. There are moments when not only he comes out of the depression, but he is hilarious. So, what is lying in the mind, of course, depend upon the situation to situation, but there remains a permanent position which will not make you alter your location
time to time. Because once you are in love with yourself, Yes, you have understood your importance. true. तो आपको भीतर बैठे हनुमान को बार बार जगाना नहीं पड़ता और आप अपनी शक्तियों से पूरी तरह हर समय परिचित रहते हैं. So true. So if we love ourselves, then only we can love others. Yes. जब तक हम अपने आप को Exactly. appreciate नहीं करेंगे who we are, Yes. जब तक हमें पता नहीं चलेगा हम कौन हैं, तब तक हम बाहर लोगों से भी प्यार नहीं कर सकते. So if we have to say just one line before we leave to our audience, what would you say, Gina? I was after he spoke, I was really going deeper. So my thought is much more deeper right now. But one takeaway I would say that, you know, as she said, start loving yourself, start giving time for yourself, introspect and understand your value and your worth, and start loving yourself. That is something that we are going to note. But what was your deep thought? You can share Deep with thought, us quickly. deep thought is too deep. It's medical, and how, you know, we can alter our inner belief, because conscious, subconscious and unconscious. Unconscious में जो हमारा belief है, it is actually beliefs. It's not may or maybe. It's like I am this. I am worthless. I am. So वो चीज बाहर इतने आसानी से नहीं आता हमारे माइंड में, क्योंकि that is very concrete and very hidden and very dark, deep, and it is so strongly in us. वो बाहर आते हैं कभी कभी, and उसको पकड़ भी पाते हैं only when we are सेल्फ रिफ्लेक्टिव काइंड ऑफ अ पर्सन. हम अपने ही थॉट को अगर देखने वाले इंसान है नॉर्मली, तभी ही हम उस स्टेटमेंट को पकड़ सकते हैं. वो आते हैं जब कुछ ऐसे इंसिडेंट आ जाता है, एकदम से एक फीलिंग आएगा, मुझे ये पता था. ट्रिगर पॉइंट जो आता है, दैट इज इन मेडिकल टर्म्स इट इज known as neoplasticity. When these thoughts can be altered, these thoughts can only be altered when it comes to our conscious. जैसे unconscious से subconscious, subconscious से conscious. I'm not even talking about subconscious को ही डील करना टाइम लगता है, मगर unconscious is actually the revelation of who we truly are. वो एक deeper study, and it's very interesting if you really want to grow, if you really want to become the true you. You have to alter the belief system that is wrong in us. Wonderful. That means depression can be handled if we address it, if you start to talk about it, if you go to the psychiatric, if you have good friends in your life. Life is just once, life is short. Have good friends in your life. My message to you today is depression can be altered if we can alter our thoughts. Anuradha ji, another aspect which I strongly feel, if anybody who is feeling that he is going towards depression, if he start writing his mental state of affair, Journaling. That is known as journaling. yeah, so slowly and slowly he'll become aware Yes. that what exactly is creating the problem. Right. The problem remains that even the knower doesn't know whom to know. Yes. एक नोटबुक बनाइए, Yeah. एक पेन लीजिए, आज के बाद आप रात में सोने से पहले लिखना शुरू करिए. Isn't it? Yes, that's very important. My last word is, छोड़ बाहर को, मन को देख, भीतर है जो धन को देख, क्यों भटके है मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, अपने भीतर फन को देख. The treasure is yeah. within us. Yeah. The treasure is within us. Wonderful, Gambhir ji. Yes, please. So हम आपसे विदा लेते हैं आज. मैं फिर से थैंक यू करना चाहूँगी आपका समय का, जीना. एंड गंभीर जी, इट्स ऑलवेज ए डिलाइट टू कम एंड बी विथ यू एंड टॉक अबाउट थिंग्स. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, हमें सुनते रहिए और आप जरूर अपने कमेंट में आपने क्या सीखा, आपको क्या अच्छा लगा, हमें बताइए. गॉड ब्लेस यू. अंटिल वी कम अगेन एंड टॉक टू यू, स्टे ट्यून्ड. Thank you.